बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार में क्या बिहार का एक बड़ा कल्याण हो सकता है? वो कल्याण क्या है? क्या बिहार को इस बार एनडीए की इस सरकार में विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। नीतीश कुमार चाहे एनडीए के साथ हो या फिर महागठबंधन, नीतीश कुमार ने हर बार बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की बात करी। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से मांग भी की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा यानी कि स्पेशल स्टेटस दिया जाए। अब ऐसे में एक बार फिर इस मांग को नीतीश कुमार ने एनडीए में रहते हुए उठा दिया है। बिहार सरकार में मंत्री, जेडीयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के सहयोगी विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा मंत्री भी हैं और उन्होंने एक बार फिर इस मांग को तेज कर दी है कि केंद्र की मोदी सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार ने विजेंद्र प्रसाद यादव की मांग को समर्थन भी दिया। उन्होंने कहा कि हां, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन इस पर अब भी बीजेपी, जो कि एनडीए में उनकी सहयोगी है, क्योंकि बीजेपी कोटे से ही दो डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, बीजेपी कोटे के नेता, बीजेपी कोटे के मंत्री अभी भी बिहार में विशेष राज्य के दर्जे से दूर जाकर बात कर रहे हैं बिहार में विशेष पैकेज की, स्पेशल पैकेज। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं, सवाल इस पे है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है, दबी जुबान में कह रही है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले या नहीं मिले ये तो केंद्र ही जानेगी, लेकिन बिहार को विशेष पैकेज दिया जा रहा है। विशेष पैकेज तो देने की बात लगातार चल रही है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं, यह सवाल है। और नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ रहते हुए बीजेपी की एक तरीके से सियासी चाल में फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग को शायद ऊपर उठाया भी नहीं जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। जब नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कवायद में जुटे थे, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी पर इस मांग को दोहराया। उनकी ओर से एक तरह से इस मांग को एक दशक से ज्यादा समय से केंद्र के सामने रखा जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने सदन को बताया कि मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री से बिहार के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। हमने अपने सीमित संसाधनों से बहुत कुछ हासिल किया है और हमारे पास हवा, पानी, सौर स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। अगर हमें केंद्र से प्रोत्साहन मिलता है तो हम और अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सक्षम होंगे। लगभग एक महीने पहले एनडीए में लौटने के बाद ये पहली बार था कि जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष श्रेणी की मांग को दोहराया है। जेडीयू के एक और वरिष्ठ नेता ने कहा कि केंद्र को बिहार के लिए एक रास्ता खोजना होगा जो औद्योगिक विकास के शिखर पर है। यदि हमें विशेष आर्थिक दर्जा मिलता है तो हम राज्य में निवेश करने वाले उद्योगों को कर छूट प्रदान कर सकते हैं। यह सच है कि हम न तो यूपीए सरकार से और न ही एनडीए सरकार से विशेष राज्य का दर्जा हासिल कर पाए हैं, क्योंकि नियम इसकी इजाजत नहीं देते। लेकिन बिहार को अभी भी विशेष आर्थिक पैकेज दिया जा सकता है। फिर गुजरात की तरह हम भी विशेष आर्थिक क्षेत्र बना सकते हैं। चमड़ा, कपड़ा, इथेनॉल, आईटी और कई क्षेत्रों में स्टार्टअप के साथ हमारी हालिया सफलता ने हमें विश्वास दिलाया है कि बिहार में भी औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से प्रगति लाई जा सकती है। हालांकि भाजपा के बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य को केंद्र से अतिरिक्त धन मिल रहा है, हमारा बजट आकार भी बढ़ गया है। राज्य के एक अन्य बीजेपी नेता ने कहा कि जेडीयू की विशेष आर्थिक पैकेज की मांग पर विचार किया जा सकता है। हमारी सरकार उचित समय पर इसे संबंधित केंद्रीय मंत्रालय के समक्ष उठाएगी। हालांकि 2015 में केंद्र द्वारा 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद यह अवधारणा प्रभावी रूप से गायब हो गई है। योजना आयोग का स्थान लेने वाले नीति आयोग के पास धन आवंटित करने की कोई शक्ति नहीं है। इसीलिए केंद्र में सत्तारूढ़ दल को योजना पैनल के माध्यम से राज्यों को विशेष लाभ का जो विवेक प्राप्त था वह अब भी मौजूद नहीं है। हालांकि बिहार, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्य मांग पर कायम है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि केंद्र सरकार की ओर से विशेष राज्य का दर्जा मिले या नहीं। लेकिन बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज आने वाले दिनों में भी मिल सकते हैं। बिहार में विकास के कई कार्यक्रम में पूर्व में आवंटित राशि से हो रहा है। बिहार के कई शहर स्मार्ट सिटी में तब्दील हो रहे हैं। हालांकि विशेष राज्य के दर्जे वाली मांग पर जेडीयू के नेता जितने मुखर होते हैं, बीजेपी वैसा खुलकर बोलने से परहेज करती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।